दरबार मूव फिर से शुरू होने वाला है और इस बात को लेकर के जम्मू कश्मीर की आवाम, व्यापारी, ट्रांसपोर्टर्स, होटलियर्स, रेस्टोरेंट, मॉल्स, शोरूम्स के तमाम व्यापारी जो जम्मू और कश्मीर के लोग मसलसल मिशन स्टेटहुड के साथ संघर्ष करते आए थे। 5 अगस्त 2019 के बाद रियासत के दर्जे की वापसी, आर्टिकल 370 की वापसी, महाराजा हरि सिंह जी की डोगरा रियासत की वापसी, उनके स्टेट सब्जेक्ट की वापसी, नवंबर महीने में दरबार मूव शुरू हो रहा है जो महाराजा हरि सिंह जी ने शुरू किया था 200 साल पुराना। और 200 साल पुरानी रियासत जम्मू कश्मीर डोगरा रियासत, हमारे तमाम बुजुर्गों की विरासत भी नवंबर महीने में वापस आ रही है। आप सबको, जम्मू कश्मीर की आवाम को, व्यापारियों को, सभी को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद है। लेकिन मज़े की बात यह है कि दरबार मूव शुरू होने का ऑर्डर पास हो चुका है और उस बात को जानते हुए भारतीय जनता पार्टी बड़ी छटपटा रही है और उनके साथ जुड़े हुए व्यापारिक संगठन हैं वो भी बड़े छटपटा रहे हैं। चाहे वो त्रिकुटा नगर के व्यापारिक संगठन हो, चाहे वेयर हाउस के हो, चाहे कनक मंडी के हो, वो कोशिश कर रहे हैं, अभी भी आखिरी कोशिश कर रहे हैं कि ये दरबार मूव शुरू नहीं होना चाहिए, क्योंकि 28 MLA, 2 मेंबर पार्लियामेंट्स ने कभी इसकी आवाज नहीं उठाई कि दरबार मूव शुरू होना चाहिए। ये तो मिशन स्टेटहुड ही 2021 और 2019 के बाद जंग लड़ रहा था और अवाम के प्यार की वजह से जो हमने धरने, प्रदर्शन, सीटी चौक, रघुनाथ बाजार, पुरानी मंडी, परेड ग्राउंड के तमाम व्यापारी, लिंक रोड, पुरानी मंडी, सीटी चौक, रघुनाथ बाजार, कनक मंडी के और जैन बाजार के, पक्का डंगा, मोती बाजार, परेड के तमाम ट्रांसपोर्टर्स, मॉल्स वाले और जो शोरूम्स वाले जो हमसे हमारे साथ संपर्क में थे और वो जहद कर रहे थे, उन सभी को बड़ी बड़ी मुबारक है कि जो रोज़गार हमारा छीना था, जो कारोबार हमारा छीना था, जो हमारे नौजवानों को बेरोज़गार कर दिया था, नौकरी तो किसी को नहीं मिली, लेकिन व्यापारियों ने अपने शोरूम, मॉल्स, होटल्स, रेस्टोरेंट में लाखों बच्चों को रोज़गार दिया हुआ था। और ये जानते हुए भी भारतीय जनता पार्टी की ये इससे जम्मू के व्यापारियों का, ट्रांसपोर्टर्स का, होटलियर, रेस्टोरेंट, टूरिज्म को बड़ा फर्क पड़ा है और सीधी ट्रेन दिल्ली से, कटरा से होती हुई कश्मीर चली गई है और ना तो कटरा का वैष्णो देवी का श्रद्धालु जम्मू आ रहा है और ना ही टूरिस्ट जम्मू आना बंद हो गए थे दरबार मूव की वजह से, और वो भी दिल्ली से सीधा कटरा से होते हुए कश्मीर जा रहे थे। ये जानते हुए भारतीय जनता पार्टी के LOP भी जानते थे, PMO मंत्री जितेंद्र सिंह भी जानते थे, सुनील शर्मा भी जानते थे, भारतीय जनता पार्टी के 28 MLA आज भी वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से दरबार मूव शुरू ना हो। चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी कोशिश कर रहा है, वेयर हाउस के व्यापारी भी कोशिश कर रहे हैं कि ये किसी तरीके से शुरू ना हो, क्योंकि उनकी तो फजीयत उड़ जाएगी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो गोदी मीडिया भारतीय जनता पार्टी को बचाने की कोशिश कर रहा था, वो अब शनाख्त कर रहा है कि ये कहाँ से शुरू हुई बात, कौन इसको, और वो झूठा मूठा जो गोदी मीडिया भारतीय जनता पार्टी का है, ये जी भारतीय जनता पार्टी की वजह से दरबार मूव शुरू हुआ, जिसने आज तक कभी आवाज़ रियासत के दर्जे की नहीं उठाई, दरबार मूव की नहीं उठाई। और अब तो उन्होंने ये भी फैसला कर लिया कि असेंबली में रियासत के दर्जे का वो विरोध करेंगे। लेकिन जम्मू दा डोगरा बेटा महाराजा हरि सिंह जी दी डोगरा रियासत, स्टेट सब्जेक्ट, आर्टिकल 370, जिन्हें शर्तें ऊपर असेशन जम्मू कश्मीर भारत के साथ हुआ था। मैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, POK, गिलगित बल्टिस्तान को फिर से जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा बनाऊंगा। और अब मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे दर्द को महसूस किया, जम्मू कश्मीर की आवाम के दर्द को महसूस किया, व्यापारियों के दर्द को महसूस किया। भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ चुनी हुई सरकार भी बेबस हो गई थी, वो भी दरबार मूव शुरू नहीं कर पा रही थी। हकीकत है, क्योंकि उनके भी कोई MLA सिवाय बयानबाजी के, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने, जितनी भी जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टी है, सिवाय कागजी बयानबाजी के, जमा जवानी खर्चे के कुछ नहीं किया। सड़कों के ऊपर अगर आए तो जम्मू के व्यापारी सड़कों के ऊपर आए, सड़कों के ऊपर आए तो जम्मू के व्यापारी, ट्रांसपोर्टर
एक एक दुकानदार मिशन स्टेटहुड के साथ सुनील डिम्पल को आशीर्वाद दिया और ये शुरू हो रहा है। अब मैं एलजी मनोज सिन्हा साहब से कहूँगा कि जल्द से जल्द जनाब ये जो क्वार्टर्स हैं जहाँ पे हमारे कश्मीर से आने वाले भी मुलाजिम हैं, मुलाजिमों को भी उनका टीए भी बढ़ाया जाए। कम से कम 50,000 तो उनको टीए मिलना चाहिए, क्योंकि आने जाने में बड़ा खर्च होता है। ये तो इतना तो एलजी साहब आप कर सकते हैं। और अगर चुनी हुई सरकार भी इसकी तरफ ध्यान दे, क्योंकि आपकी सरकार 2026 में गिर रही है। खरीद फरोख्त में आपके विधायक क्रॉस वोटिंग राज्यसभा में करने जा रहे हैं। नंबर 2, मैं आपको बता दूं कि मिड टर्म पोल्स जल्द होंगे। असेंबली को डिसॉल्व हो जाएगी, गिर जाएगी असेंबली। और दूसरा, मिड टर्म असेंबली के पोल्स होंगे। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। ये सरकार पूरा 5 साल नहीं चल पाएगी। और जिस तरीके से इन्होंने राज्यसभा के चुनावों में हारे हुए उम्मीदवारों को राज्यसभा में भेज रहे हैं, हारे हुए एमएलए, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, सारे जानते हैं। लोगों ने रिजेक्ट किया, कश्मीर के लोगों ने, अवाम ने रिजेक्ट किया उनको। ये उनके मोढ़े के ऊपर बिठा करके, कंधे पे बिठा करके बोझ बढ़ा रहे हैं जम्मू कश्मीर के लोगों का। तो वो तो हारे हुए एमएलए थे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अलायंस की सरकार ने कांग्रेस को भी नाराज कर दिया। अब तो बराए नाम ही अलायंस है। अलायंस नाम की कोई चीज जम्मू कश्मीर में नहीं है। अब इंडिया ब्लॉक खत्म हो गया। मिशन स्टेटहुड ने ये सरकार, अलायंस की सरकार बनवाई थी। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला को विरासत में सरकार भी दी और चीफ मिनिस्टर भी बनाया। 5 सालों तक, 2019 के बाद चीफ मिनिस्टर साहब आपने कितनी बार दरबार मूव की आवाज़ उठाई, कितनी बार सड़कों के ऊपर आए। सिर्फ मिन्नतें करने के अलावा आपको तो विरासत में चीफ मिनिस्टर मिला, चीफ मिनिस्टरशिप मिली। आपके वालिद साहब को तो जम्मू में घुसने नहीं देते थे। वो तो उन्होंने, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मिन्नतें कर करके, तरले कर करके सुनील डिम्पल के आपकी सरकार बनवाई कि हमें जम्मू में आने का रास्ता बना दो। उनके तो पुतले फूकते थे जम्मू की आवाम उनको। और आज भी उन्होंने बहुत बड़ी गलती की, जो जम्मू के हिंदुओं को, डोगरों का विश्वास नहीं जीता। जबकि एक डोगरा जम्मू का हिंदू राज्यसभा में भेजना बेहद जरूरी था। लेकिन खैर कोई बात नहीं, आप क्या देंगे किसी को। आप खुद अपनी सरकार नहीं चला पा रहे हैं। अब खुद कहते हैं आपकी बात कोई नहीं मानता, ब्यूरोक्रेसी आपकी कोई बात नहीं मानता, आप चीफ मिनिस्टर नहीं है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, बताइए। और ये भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का खिताब जो है ना, ये 2026 में पूरा हो जाएगा। और 2026 में आपकी यहाँ पे मिड टर्म पोल होंगे। ये नोट कर लीजिए, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज नोट कर लें कि जम्मू कश्मीर में फिर से विधानसभा के चुनाव होंगे। लेकिन आज जो बड़ी खुशी की बात है, खुशी मनाने का समय है कि भारतीय जनता पार्टी और चैम्बर ऑफ कॉमर्स और व्यापारिक संगठन, जिन्होंने कभी आवाज़ नहीं उठाई थी, व्यापारियों के आवाज़ नहीं बने थे, वो आज परेशान हो गया कि दरबार मूव शुरू हो गया। वो डॉक्टर करण सिंह, वो कुछ और भी डोगरा ठेकेदार थे जिन्होंने दरबार मूव का स्वागत किया था बंद होने का। करण सिंह जी ने भी कहा कि जिस रियासत के नहीं दरबार ही नहीं रिया ते दरबार मूव के करना। अब पता चलेगा आपको क्या करना है दरबार मूव। और मैं एलजी साहब से कहूँगा कि जम्मू का एक एक व्यापारी, 1,30,00,000 आवाम आपकी शुक्रगुजार है। ये भाईचारा बढ़ाता था, भाईचारा बढ़ेगा, मुलाजिम खुश होंगे, उनके परिवार 6 महीने कश्मीर जाएंगे, 6 महीने जम्मू आएंगे, आपसी भाईचारा बढ़ेगा। और उनका जो ये जल्द से जल्द जितने भी माइग्रेंट्स के इनके क्वार्टर्स थे, जिनके मुलाजिमों के, वो जल्द से जल्द खाली करवाइए, ताकि हमारे कश्मीर के भी खाली करवाएं और जम्मू के भी खाली करवाएं। हाँ, जिनको भी आपने दिए हुए, अलॉट किए हुए थे वो मुलाजिमों के क्वार्टर, ताकि वो आराम से आकर के यहाँ पे रह सकें और आराम से जम्मू के लोग भी वहाँ कश्मीर जाएं और आराम से रह सकें और हमारा भाईचारा बढ़े। और ईमानदारी के साथ सेक्रेटरीट के मुलाजिमों को भी मुबारक। मैं एलजी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि सेक्रेटरीट के मुलाजिम बड़े ईमानदार हैं। असेंबली सेक्रेटरीट के मुलाजिम भी बड़े, हमारे मार्शल्स, सेक्रेटरी असेंबली और सेक्रेटरीट के तमाम विभागों के मुलाजिम बड़े खुश हैं, आज बहुत खुश हैं कि ये दरबार मूव शुरू हो रहा है। वो अपने बच्चों के साथ आएंगे, जाएंगे, मिलेंगे, मिलाएंगे। और सबसे ज़्यादा खुश तो व्यापारी हो रहा है कि हमारे कारोबार बढ़ेंगे, रोज़गार बढ़ेगा। और सबसे ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा खुश जो हो रहा है, हम ये इस बात की, एलजी मनोज सिन्हा साहब, कम से कम पहले आप 25,000 देते थे, अब 50,000 कम से कम इनको टीए मिलना चाहिए। जय हिंद, धन्यवाद। और दूसरा, गोदी मीडिया जो इनका है वो बड़ा बेहद परेशान है। वो फैक्टिशियस, फेक नेम, जाली नाम बता रहा है कि उसने मेहनत की,
चैम्बर ने मेहनत की, उसने मेहनत की, फलानी पार्टी को जाएगा, बीजेपी ने मेहनत की। जम्मू के डोगरे लोग जानते हैं कि बीजेपी वाले चैम्बर वाले कितनी मेहनत की और इनके कन्ने जुड़े दे व्यापारी जड़े नेता है उन्हें कितनी मेहनत की। ये गोदी मीडिया बेवकूफ़ मत बनाए। आपकी इस गोदी में रहने की वजह से सारा जम्मू कश्मीर का नक्शा और होलिया बदल गया और उसी की वजह से रियासत भी की आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी और इतिहास बदल गया। इतना जुर्म मत कीजिए, सच बोलिए। अब जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, जम्मू कश्मीर की बात करें और फर्जी झूठी बातें मत करें। जय हिंद, धन्यवाद। और सभी मुलाजिमों को, व्यापारियों को, ट्रांसपोर्टर्स को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद। दरबार मूव पुराने तरह से फिर से शुरू होने जा रहा है और जल्द ही इसका ऑर्डर जो है सूत्रों के हवाले से पता चला है कि निकल आएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बड़ी छटपटा रही है। वो तो कह रही है कि हम असेंबली में रियासत के दर्जे की भी मुखालफत करेंगे और दरबार मूव की भी मुखालफत करेंगे। जय हिंद, धन्यवाद एलजी साहब।